जय श्री राम। कौन कहता है कि सफलता लक्ष्य से मिलती है? मैं कहता हूं कि मेहनत में यदि आग हो तो मंजिलें भी झुका करती है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। मासिक राशिफल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए। दोस्तों, इस माह ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। वृषभ लगन, और हम लोग बोलते हैं ना चंद्र कुंडली के अनुसार, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो वहां 2 लिखा होता है तो वृषभ चंद्र कुंडली हो जाती है, और 2 नहीं लिखा होता है, यहाँ 2 से चालू होती है तो वृषभ लगन हो गया। और जिन लोगों का नाम वृषभ राशि से आता है उनके लिए भी ग्रहों की स्थिति इस माह कुछ इस प्रकार से रहेगी। शुक्रदेव कुंडली के 3य भाव में, 4th भाव में सूर्यदेव एवं बुधदेव, 5th भाव में मंगलदेव, 6ठे भाव में केतुदेव, 10वें भाव में शनिदेव अपनी राशि में बैठे हैं। शनिदेव वक्रावस्था में, शुक्रदेव भी वक्रावस्था में, राहुदेव और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। इस माह 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं, और राहुदेव और केतुदेव हमेशा वक्री रहते हैं। दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो वृषभ राशि के लोगों के खर्च की अधिकता थी उसमें बहुत बड़ी कमी, खर्च नुकसान, यह खर्च का और नुकसान का ग्रह, खर्च नाना प्रकार के होते हैं, सब इससे आके जाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी कमी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राहुदेव की डिग्रियां घट गई है। राहुदेव की डिग्री है 3.6 घट गई है। राहु और केतु दोनों की डिग्रियां 3.6, और देवगुरु बृहस्पति की डिग्रियां बढ़ गई है 21.22। लेकिन इस माह देवगुरु बृहस्पति भी 4 सितंबर को वक्री होने जा रहे हैं। 11वां भाव कुंडली का देवगुरु बृहस्पति का भी है। 11वें भाव के मालिक बृहस्पति हैं, इसलिए राहुदेव और देवगुरु बृहस्पति जो खर्च का योग बराबर बना करके रख रखा था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन। राहुदेव की डिग्रियां कम हो गई और देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए, तो देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा लाभ देंगे यहां पर, क्योंकि इस घर का भी फल देंगे, पिछले घर का फल देते हैं वक्री होने पर। इसलिए बहुत बड़ी बात यह कि आपके जो खर्चे हो रहे थे उसमें बहुत बड़ा मोड़ या परिवर्तन या कमी, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा, वृषभ राशि के मालिक होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव कुंडली के 3य भाव में बैठे हैं। 3य भाव में बैठने से जो आपके यात्रा के योग हैं वो ज्यादा बनाते हैं। स्वास्थ्य तो ठीक रखेंगे ही, लेकिन यात्रा के योग बनाते हैं। कम्युनिकेशन और डिजिटल के कामों में सफलता दिलाते हैं। खेल कूद, नाचने का, गाने का, इन कामों में भी बड़ी सफलता दिलाने का काम करते हैं। और 6ठे भाव के मालिक भी शुक्रदेव ही हैं। 6ठे भाव के मालिक शुक्रदेव हैं, लेकिन शुक्रदेव कुंडली के 3य भाव में बैठे हैं। लेकिन यहां पर केतुदेव बैठे हैं। केतुदेव बैठने से ये छलिया ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, धोखेबाजी, इनसे सीखना चाहिए। ये दोनों धोखेबाजी के गुरु कहा जाते हैं, इनको मास्टर कहे जाते हैं धोखेबाजी के। इसलिए इस माह आप जो भी काम करते हैं लेन देन का, यानी ना पैसा लेना है ना पैसा उधार देना है, विवाद से भी बच के रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप की बहुत बड़ी जीत है। बात को ध्यान से समझे।
इस माह आप उधार ना लें ना दें, विवाद से बच के रहें तो आपकी बहुत बड़ी जीत रहेगी। धन के भाव के मालिक, धन के एवं पंचम भाव के मालिक है बुधदेव। बुधदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के साथ बुधादित्य योग बना करके बैठे हैं। और वैसे भी बुधदेव पंचम चतुर्थ भाव में बैठना बहुत बड़ी बात है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करने का काम करेंगे। आप स्वयं महसूस करोगे कि इस माह आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं, बहुत आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार पंचम भाव के मालिक भी बुधदेव हैं और बुधादित्य योग के साथ बैठे हैं। मंगलदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं। संतान के प्रति जो आपको चिंता थी उसमें बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने जैसी स्थिति दर्शाती है, क्योंकि इस घर में 17 सितंबर को सूर्यदेव भी कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव के प्रवेश करने से शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संतान ज्यादा ध्यान देगी। 17 तारीख से पहले ध्यान तो देगी, परंतु कुछ प्रतिशत लापरवाही भी महसूस होती है मंगलदेव के कारण। लेकिन फिर भी बुधदेव की स्थिति बहुत अच्छी होने के कारण आपके शिक्षा के क्षेत्र बहुत मजबूत एवं उपलब्धियों वाले रहेंगे। जिन लोगों को संतान प्राप्त करनी है उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल, लेकिन 17 सितंबर के बाद ज्यादा मजबूत एवं प्रभावशाली माना जाएगा। लव एंड रिलेशन में अपने स्वभाव को तकरार से बचाकर एक दूसरे की भावना को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुंडली का चतुर्थ भाव में सूर्यदेव और बुधदेव बैठे हैं। यहाँ पे सुख की परिभाषा होती है, माता का सुख आपको मिलेगा। यह मत सोचना कि शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, लेकिन शनिदेव की डिग्रियां सूर्यदेव से कम है। बुधदेव शनिदेव के मित्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूर्यदेव से शनिदेव की डिग्रियां कम होने के कारण सूर्यदेव प्रभावशाली रहेंगे और प्रभावशाली होने से इस घर का पूरा लाभ देंगे। तो आपको माता का सुख मिलेगा और प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण परिवार में देखा जाएगा। इसके अलावा भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेना है, बेचना है, निवेश करना है, एक बार कागजों की पड़ताल अच्छे से कर लें, फिर काम करें, डरने की आवश्यकता नहीं। एक बात ध्यान रखें, मैं किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देख के यह नहीं समझा रहा हूं, नहीं बता रहा हूं। मैं समय के साथ इस माह की जो स्टार्टिंग की कुंडली है उसके आधार पर यह गणना कर रहा हूं। कल ना आप लिखो कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं चलेगा। इस कुंडली के आधार पे मैं इस माह की गणना कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार सप्तम भाव होता है पत्नी का, व्यापार का। पत्नी से संबंध आपके मजबूत रहेंगे। अच्छे संबंधों के साथ में, अच्छे वातावरण के साथ में मधुर संबंध रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। इसलिए संबंध अच्छे रहेंगे और मजबूत रहेंगे। व्यापार की स्थिति भी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी रहेगी। वही बात है कि इस घर के मालिक कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके इस घर की स्थिति बहुत बढ़िया मजबूत रखना चाहेंगे। इस बात में रतिभर संदेह नहीं है। जिन लोगों को पिछले समय व्यापार के कारण परेशानियां थी, इस समय आपका व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में चलते हुए देखा जाएगा। व्यापार में जबरदस्त वृद्धि दिन प्रतिदिन देखने को मिलेगी। और ठीक इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और मंगलदेव की यहां पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए व्यापार में अच्छे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं।
भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के मालिक है शनिदेव। शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं 17 जून से, तो भाग्य को भी बहुत बड़ा मजबूत करते हैं। भाग्य से भी बड़े बड़े काम साधने की क्षमता देते हैं। भाग्य के भरोसे भी आपको बहुत कुछ हासिल करने का अवसर देते हैं। और इस माह, यह माह आपके लिए विशेष रहेगा और इस माह शनिदेव की कृपा से आपका भाग्य मजबूत होकर के बड़े बड़े काम साधने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार कुंडली का 10वां भाव, जिसमें शनिदेव स्वयं कुंभ राशि में विराजमान है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रयास करने पर शनिदेव उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। आप यह मत कह देना कि 10 दिन में या 15 दिन में। शनिदेव यहां पर 2.5 साल के लिए रहते हैं और 17 जनवरी 2023 को आए, 2.5 साल यहां पर रहेंगे। आप प्रयास करते हैं तो 2.5 साल की अवधि में आपकी नौकरी के अच्छे सिम्टम्स बना सकते हैं, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी, सबके लिए शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो अपने काम पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में है। इसलिए आप अपने काम पर पूर्ण ध्यान देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अपने उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत बना करके रखें। अगर आप अपने उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत बनाकर रखते हैं तो आपके काम की प्रशंसा और सराहना भी देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार आपके सभी क्षेत्रों में शनिदेव आपका सहयोग करके आपको मनोबल को मजबूत करने का काम करेंगे। लाभ के भाव की बात करते हैं। लाभ के मालिक देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। ध्यान से समझे, महत्वपूर्ण बात है। 12वें भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। वक्री होने जा रहे हैं 4 सितंबर को। 4 सितंबर को वक्री होने के कारण 11वें भाव का भी फल देने का काम करेंगे। 11वें भाव का फल देने से वृषभ राशि के लोगों को बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा अपने समय में। और 12वें भाव से जो भी खर्च होगा वो अच्छे कामों में खर्च होने की संभावना बनती है। परंतु फिर भी जो लोग विदेश में बैठे हैं या जहां पर है वहां से बाहर से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़े लाभ देंगे देवगुरु बृहस्पति भी, क्योंकि इस भाव के मालिक हैं और मजबूर हो जाते हैं अपने भाव को ज्यादा लाभ देने के लिए। जो लोग आयात निर्यात का या यहां से माल बाहर भेजते हैं या बाहर से माल मंगाकर यहां भेजते हैं, उन लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा काम करेंगे। उनको लाभ दे करके उनकी तकदीर बदलने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति राहु देव की डिग्रियां कम होने के कारण, बार बार बोल रहा हूं यह बात, आपको बहुत बड़ा सहयोग करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, कुछ उपाय आपको नियमित रूप से करने चाहिए। शुक्रदेव 3य भाव में बैठने से जो मजा आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। शुक्रदेव की वस्तुएं होती है सफेद। सफेद वस्तुओं का यथासंभव यथाशक्ति दान करने का प्रयास करें, जैसे कि आटा, चीनी, चावल, तेल, घी, शक्कर, नमक, पानी, दूध, दही इत्यादि वस्तुओं का दान करने का एक संकल्प लें। यथासंभव प्रतिदिन कर सकते हैं तो मजा आएगा, नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम 200 ग्राम वस्तु का दान करने का प्रयास करें। इसके अलावा मंगलदेव के लिए हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। दर्शन करने से बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि आपके व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज को भी मनाना चाहिए। माता रानी की जितनी उपासना कर सकते हो करना चाहिए। माता रानी आपका बहुत बड़ा सहयोग करती है। और सबसे बड़ा उपाय देवगुरु बृहस्पति के लिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं। गौ माता को रोटी प्रतिदिन प्रातःकाल गुड़ और चने की दाल के साथ देने से देवगुरु बृहस्पति आप पर विशेष कृपा बना करके आपके सभी भावों में महत्वपूर्ण बदलाव करके आपको विकसित करने में, आपको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे।
तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना है करें, कमेंट अवश्य दें और ये लिखें कि अगला वीडियो किस पे बोलूं और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।